10 328.3, फिर आ जाए 24 इंटू 40 आ गया 9,897.72, 662.03 इंटू 16 आ गया 10,592.48, फिर आ गया 1276.63 इंटू 14 गया 17,872.82 और ये आ गया 0। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका FD²। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, पहले तो टोटल करना पड़ेगा इसका। तो देखिए यहां पर इसका टोटल करेंगे अपन, तो 11,744.3 प्लस 23,561.2 प्लस 4,072.6 प्लस 328.3 प्लस 98,087.2 प्लस 10,592.48 प्लस 17,872.82, टोटल हो गया 78,068.9, ये आ गया। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था आपका अंडर रूट सिग्मा FD² बटा n, 78,068.9 डिवाइड बाई n का मान है 150। ठीक है, और उसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा आपका 22.81, 22.81, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ गया। देखिए प्रश्न में आपसे पूछा है कोल-पियर्सन का विषमता गुणांक, और मैंने इसको निकाला है मध्यका पर आधारित। किस पर आधारित? मध्यका पर आधारित। ठीक है, मध्यका पर आधारित निकालेंगे तो मध्यका निकाल दी, खंड श्रेणी का सवाल था, मध्यका निकाल दो, फिर आप x बार निकाल दिया मैंने, x बार आ गया, फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब आपका देखिए विषमता का फॉर्मूला था J इक्वल टू x बार 3x बार माइनस m बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए 3x बार की वैल्यू थी 39.27 माइनस, और m की वैल्यू थी आपकी 45 बटा स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 22.81 इक्वल टू। ठीक, तो देखिए 39.27 माइनस 45, तो आपका यहां पर आ गया 5.73 माइनस का 3 माइनस का 5.73 डिवाइड बाई 22.81। तो देखिए इंटू 3 17.19 किसका? माइनस का, और 22.81 का इसमें भाग दे दीजिए, ये आ गया माइनस का 0.75 आंसर। जी विषमता गुणांक, काल-पियर्सन का विषमता गुणांक आएगा माइनस का 0.75। तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्न है, काल-पियर्सन का विषमता गुणांक आपसे पूछे, चाहे वो मध्यका पर आधारित हो चाहे बहुलक पर आधारित हो, इस प्रकार से ये टेबल बनेगी। क्लियर? अगर बहुलक पर आधारित पूछता है तो उसमें बहुलक निकाल लिया जाता है, और मध्यका पर आधारित पूछता है तो उसमें हम क्या किसकी गणना करते हैं? मध्यका की गणना करते हैं, और x बार की गणना। और आपको विषमता का गुणांक पूछे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रत्यक्ष रीति से मैंने फॉर्मूला लिखाया था सिग्मा D² FD² बटा n। क्लियर? तो इस प्रकार से आप प्रश्न को क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो ये आपका 10 नंबर का जो प्रश्न था वो यहां पर कंप्लीट हो गया, प्रश्न संख्या 10।
देखिए प्रश्न संख्या 10 के बाद आपको 11, प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 13 स्वयं हल करें। जो प्रश्न संख्या 11 है, 12 है और 13 है, इसी प्रकार से आपके एकखंडित श्रेणी के प्रश्न है और 11, 12 और 13 नंबर का जो प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों को हल करना है। प्रश्न संख्या 11, 12 और 13 नंबर के प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, क्लियर? 11, 12, 13 और 11, 12 और 13 क्लियर हो गई बात? तो आप हल करेंगे तो आपको आसानी से प्रश्न क्या होगा, आ जाएगा।